नॉर्थ इंडिया के किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं और भारत सरकार इनको दिल्ली में एंटर करने देना नहीं चाहती। पिछले किसान आंदोलन में जब ये 26 जनवरी को दिल्ली में एंटर करे थे तो दिल्ली का माहौल बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गया था। लेकिन इस बार जो फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा है उनकी क्या डिमांड्स हैं और उन डिमांड्स की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, इस चीज़ को इस वीडियो में हम देखेंगे। नॉर्थ इंडिया में किसान आंदोलन कर रहे हैं और उनकी ये डिमांड लिस्ट है। इस डिमांड लिस्ट के अंदर जो सबसे ज़्यादा सुने जाने वाला शब्द है वो है एमएसपी। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अगर किसी वजह से किसानों की जो फसल है उसका रेट मार्केट में गिर जाता है तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की मदद से सरकार एक प्राइस तय करती है और इस प्राइस के ऊपर सरकार किसानों से वो फसल खरीद लेती है। हालांकि अभी भारत में एमएसपी मिलती है, लेकिन एमएसपी को लेके 3 डिमांड्स है किसानों की। पहली डिमांड तो ये है कि एमएसपी जो कैलकुलेट करने का तरीका है उसको बदला जाए। अभी जो एमएसपी कैलकुलेट किया जाता है वो किया जाता है A2+FL के कॉन्सेप्ट पे, जिसके अंदर ये है कि फार्मिंग का जितना भी एक्सपेंस हुआ है उसके साथ साथ जो फैमिली लेबर लगी है किसान की, इन दोनों को जोड़ के इसका जो 1.5 गुना होगा वो एमएसपी होगी। किसानों की डिमांड है कि C2+50 का फॉर्मूला लगाया जाए एमएसपी को कैलकुलेट करने में। C2+50 में ये है कि फार्मिंग का जितना भी एक्सपेंस हुआ है उसके साथ साथ जो पैसा लगा है किसान का खेती में, उसके ऊपर ब्याज और जिस ज़मीन पे इन्होंने खेती करी है उसका रेंट, इन सबको जोड़ के इसके ऊपर 50% और ऐड कर दिया जाए और उसको जो है एमएसपी तय किया जाए। एमएसपी को लेके जो दूसरी डिमांड है किसानों की वो ये है कि इसको और ज़्यादा फसलों पे लागू किया जाए। ये देखा गया है कि जिन फसलों पे एमएसपी होती है किसान उन्हीं फसलों को ज़्यादा से ज़्यादा उगाते हैं। अगर और भी फसलों पे एमएसपी होगा तो किसान उन फसलों को भी उगाएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल में 2,05,000 करोड़ रुपए खर्च करके भारत सरकार एमएसपी के ऊपर वीट और राइस परचेज करती है, जिसका फ़ायदा सिर्फ 6% फार्मर्स को पहुंचता है, जिसमें 30 से 40% पंजाब के होते हैं। इस खरीदे हुए अनाज को सरकारी राशन सिस्टम में बांटा जाता है। अभी सबसे बड़ी दिक्कत फूड स्टोरेज कैपेसिटी की है। एफसीआई की जो फूड स्टोरेज कैपेसिटी है वो है 800 लाख टन और 2021 की रिपोर्ट के हिसाब से ऑलरेडी 900 लाख टन वहाँ पे आ चुका है और करीब 30% अनाज हर साल ख़राब हो जाता है। जब एमएसपी को लाया गया था भारत में पहली बार, उस समय भारत जो एक फूड डेफिसिट कंट्री थी, यहाँ पे कम अनाज उगाया जाता था। लेकिन आज के टाइम पे भारत फूड सरप्लस हो चुका है, जहाँ पे अनाज जो है ज़रूरत से ज़्यादा उगाया जा रहा है और इस अनाज को भारत एक्सपोर्ट भी नहीं कर पाता। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो जो भारत में एमएसपी की वजह से वीट का प्राइस बनता है वो बनता है 2275 रुपये पर कुंटल और इंटरनेशनल मार्केट में रसिया, अर्जेंटीना और शिकागो जैसे देश काफ़ी कम रेट में ऑलरेडी अपना अनाज लेके आ चुके हैं। सरकार यदि घाटा सहकर बाजार में बेचेगी तो घाटा किसका? बात राजनीतिक नहीं है, सामान्य बुद्धि विवेक है। किसानों की जो तीसरी डिमांड है एमएसपी को लेके वो ये है कि इसको लीगल गारंटी किया जाए। लीगल गारंटी मतलब अभी जो एमएसपी मिलती है वो एक तरीके का एग्रीमेंट है, सरकार बाउंड नहीं है उसको लेके। सरकार जब भी चाहे वो एमएसपी डिक्लेयर कर सकती है और जिस साल उसको लगे कि एमएसपी डिक्लेयर नहीं करना है वो डिक्लेयर नहीं करेगी। किसानों की जो अगली डिमांड है वो ये है कि WTO से भारत को बाहर निकाला जाए, क्योंकि WTO ये मानता है अगर कोई भी देश एमएसपी को लीगल गारंटी करता है तो उन फसलों में वो देश इंटरनेशनल मार्केट में मोनोपोली क्रिएट कर सकता है। इसलिए WTO ने नियम बना रखा है कि WTO के जितने भी सदस्य देश हैं वो अपने देश में एमएसपी को लीगल गारंटी नहीं कर सकते। किसानों की अगली डिमांड ये है कि 58 ईयर से ऊपर के जितने भी किसान हैं सबको 10,000 रुपये पेंशन दिया जाए मंथली। किसानों की अगली डिमांड ये है कि 2021 में जो किसान आंदोलन में लोग मरे थे उनको कॉम्पनसेशन और उनके फैमिली मेम्बर्स को गवर्नमेंट जॉब दी जाए और जितने भी लोगों के ऊपर केस दर्ज हुए थे वो सारे केसेस वापस लिए जाएं। किसानों की अगर ये सारी डिमांड्स पूरी कर भी दी जाए तो इसका जो टोटल बजट बैठेगा वो बैठेगा 10 लाख करोड़ का, जो कि कम किया जा सकता है। जो एमएसपी पे सामान खरीदा जाएगा सरकार द्वारा उसको आगे बेच के, लेकिन उसको आगे सेल करने में बहुत सारी दिक्कतें हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत इस टाइम पे ये है कि फूड स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है भारत के पास। अगर ये टमाटर जैसी चीज़ें जो ख़राब हो सकती है इनको भी ख़रीद करके स्टोर करने लग जाएं तो वो सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी।
लेकिन एमएसपी की वजह से किसानों को ये सपोर्ट ज़रूर मिल जाएगा। जो लोग आज उनसे कम दाम में उनकी फसल खरीद के आगे महंगे में बेच देते हैं, वो भी फिर एमएसपी के ऊपर ही उनसे ख़रीदने के लिए मजबूर हो जाएंगे। क्योंकि ये आंदोलन मेनली पंजाब में हो रहा है, तो खालिस्तान वाले इसको सपोर्ट करने के लिए आगे आ रहे हैं और जगह जगह पे हेट स्पीच भी देखी जा रही है भारत के खिलाफ। पाकिस्तान चले जाओ, हम लोग इन लोगों के साथ रहना ही नहीं चाहते, ये लोग जुल्म करते हैं हमारे से। अभी कुछ ही महीनों में भारत के अंदर इलेक्शंस भी हैं, तो सारे अपोजिशन वाले किसान आंदोलन को फुल सपोर्ट कर रहे हैं। देखना ये है कि इसके बावजूद अगर भारत में इलेक्शन स्मूथली हो जाते हैं तो वो काफ़ी अच्छी बात रहेगी। तो ये थी दोस्तों फार्मर प्रोटेस्ट्स की डिमांड्स और उससे पड़ने वाला इम्पैक्ट। अगर आपने सुभाष चंद्र बोस वाली वीडियो नहीं देखी है तो ये वीडियो ज़रूर से देखना। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को प्लीज़ से कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।